वफादारी की परीक्षा से धोखा। मैंने खुद से फुसफुसाया जब खून मेरे सिर में चक्करदार घूमने लगा। मेरी प्रेमिका, वह महिला जिसे मैंने संजोया था, ने एक योजना बनाई थी जिसने मेरे उसके प्रति विश्वास को चकनाचूर कर दिया। 6 महीने तक बेका के साथ डेटिंग करना एक आनंदमय सफर था जो भावुक पलों और दिल से किए गए वादों से भरा था। लेकिन उसके 12वें जन्मदिन की पार्टी ने मुझे उसकी दोस्त सैडी से मिलवाया, और उसके बाद आने वाले तूफान ने हमारे रिश्ते को हिलाकर रख दिया। शराब के नशे में बेका ने मुझसे सैडी की सुंदरता के बारे में सवाल किया। मैंने उसे आश्वस्त किया, लेकिन सैडी का नाम हमारे वार्तालापों में तब से गूंजने लगा। बेका जुनूनी हो गई, खुद की तुलना सैडी से करने लगी। उसकी असुरक्षाएं उसे उस चमकदार महिला से बदलने लगीं जिसे मैं प्यार करता था, आत्मसंदेह की छाया में। मैंने उसकी आत्मा को उठाने की कोशिश की, उसे उसकी अनोखी आकर्षण, उसकी उपलब्धियों और हमारे साझा प्यार की याद दिलाई। लेकिन मेरी कोशिशें नाकाम रहीं और हमारे बीच का माहौल निराशा से भारी हो गया। चरमोत्कर्ष अप्रत्याशित रूप से आया, एक इंस्टाग्राम डीएम के रूप में सैडी से, जो मुझसे फ्लर्ट कर रही थी, मुझे बेका से दूर करने की कोशिश कर रही थी। एक डूबते हुए एहसास के साथ मैंने बेका को संदेश दिखाए, एक चीख की उम्मीद करते हुए। इसके बजाय उसने मुझे चूमा और स्वीकार किया कि उसने वफादारी की परीक्षा सेट की थी, सैडी को चारे के रूप में इस्तेमाल किया था। मैं टूट गया था। इस पूरे समय मैं उसकी असुरक्षाओं के खेल में एक मोहरा था। उसकी पागलपन ने हम दोनों को धोखा दिया था। मैं वफादार था, सैडी के आकर्षण से कभी नहीं बहका, लेकिन बेका का मुझ पर विश्वास इतना कमजोर था कि उसे इसे परखने की जरूरत थी। मैं सोच में पड़ गया कि क्या यह चक्र हर बार तब दोहराया जाएगा जब कोई नई आकर्षक महिला हमारे जीवन में आएगी। मैं पीछे हट गया। धोखे को समझने के लिए जगह की जरूरत थी। बेका मेरी उथल पुथल से अनजान लग रही थी, मानते हुए कि परीक्षा ने उसके डर को सुलझा दिया था। लेकिन नुकसान पहले ही हो चुका था। मुझे ये बताने की जरूरत थी कि उसने मुझे कितनी गहराई से चोट पहुंचाई थी, बिना उसके भावनाओं को नकारे। ऑनलाइन विचारों के गर्म आदान प्रदान के बाद मैंने बेका से अंतिम टकराव के लिए मिलने का फैसला किया। उसने माफी मांगी, अपने अतीत के संघर्षों का खुलासा किया जिसने उसकी असुरक्षाओं को जन्म दिया था। उसने मुझे एक थेरेपी अपॉइंटमेंट की पुष्टि दिखाई, अराजकता के बीच एक आशा की किरण। लेकिन अंतिम झटका अभी आना बाकी था। बेका ने स्वीकार किया कि सेड्यूसिव डीएम सैडी से नहीं थे, बल्कि एक नकली खाता था जो उसने बनाया था। यह खुलासा चेहरे पर थप्पड़ जैसा था। मैं ऐसी धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैंने वहीं और उसी समय बेका के साथ सब कुछ खत्म कर दिया, हमारे भावुक प्रेम कहानी का कड़वा अंत। मैं आशा करता हूं कि उसे वह मदद मिले जिसकी उसे जरूरत है। वह एक खूबसूरत आत्मा है, अपने अतीत से घायल और अपनी असुरक्षाओं में फंसी हुई। लेकिन मेरे लिए मैं अब उसका शूरवीर नहीं बन सकता था। विश्वास टूट चुका था और हमारी प्रेम कहानी दिल टूटने और धोखे में समाप्त हो गई।